हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इनफाइनाइट। आज जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से रिलेटेड है और दिसंबर 2018 पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है कि लेट गामा टी इज इक्वल टू 3e की पावर आई टी। ठीक है, जहाँ पर 3 क्या है, r यानी रेडियस है सर्कल की। t बिलोंग्स टू 0 2 पाई, क्लोज इंटरवल बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड, ठीक है, सर्कल ऑफ रेडियस 3। तो इस प्रकार से सर्कल हमें बना लेना है खुद से ही, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में ग्राफिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें पहले अपन को ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। तो इस प्रकार से सर्कल हो जाएगा जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन है और ये इंटीग्रेशन दोनों को इक्वल बताया गया है। ठीक है, और लेमडा की वैल्यू अपने को पूछी है। ठीक है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक थ्योरम है, उस थ्योरम पे बेस ये क्वेश्चन है, तो वो थ्योरम हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेट ऑफ बी एनालिटिक एवरीवेयर इनसाइड ए एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर। तो यहाँ पे हमें भी क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है जो कि क्या क्लोज कंटूर है। टेकन इन द पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज से है। इफ जेड नॉट इज एनी पॉइंट इंटीरियर टू सी, यानी जेड नॉट कोई इस कंटूर के का इंटीरियर पॉइंट है, इसके अंदर लाई कर रहा है, देन ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन करना है ऑफ जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। तो इस प्रकार से ये हमें फॉर्मूला गिवन है। इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी 1/2 पाई आयोटा है वो इस तरफ लेके आ सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमें सिंगुलरिटीज फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस फंक्शन की सिंगुलरिटी क्या होगी, यहाँ पे 2 है, तो नीचे वाली जो टर्म है वो 0 कब हो जाएगी, जब z की वैल्यू है 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी, 2 हो गई। ठीक, अब हमें z नॉट फाइंड करना है। ठीक है, अब z नॉट के लिए z नॉट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी सिंगुलरिटी आती है हमारे पास, तो एक सिंगुलरिटी आई है, वो इस सर्कल में कंटेन करनी चाहिए, यानी इसमें लाई करनी चाहिए, इसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है इसकी रेडियस, तो जाहिर सी बात है 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस सर्कल में ये कंटेन कर रहा है, इस सर्कल में लाई कर रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ पे z नोट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कोस इंटीग्रल फॉर्मूला 2 पाई आयोटा। अब z नोट हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ये तो क्या हो गया हमारे पास z नोट। अब फंक्शन अब क्या होगा, फंक्शन अब वही होगा कि इस फंक्शन में जो टर्म नीचे 0 हो रही है, जैसे z-2, ठीक है, ये फैक्टर है, ये 0 हो जाए तो इसको निकाल दो, बाकी जो भी फंक्शन बचता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे अब z। तो यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, केवल लेमडा बच रहा है। ठीक है, ये तो 0 हो रहा है, तो इसको हमने निकाल दिया z-2 को, तो केवल लेमडा बचा। तो यहाँ पर हमारे पास अब z नोट क्या है, 2, इस प्रकार से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा है, कांस्टेंट है, तो वापस से लेमडा ही आ जाएगा। तो 2 पाई आयोटा ऑफ z की वैल्यू लेमडा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, यानी इसकी वैल्यू ये आ गई, 2 पाई आयोटा लेमडा। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलो, मैंने यहाँ इसको लिख लिया है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो नीचे लिखा हुआ है जो पोलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद ये हमारे पास इस प्रकार से आएगा z-1 z-4। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे सिंगुलरिटीज क्या क्या है हमारे पास। तो मैं देख लेता हूँ सिंगुलरिटीज हमारे पास क्या क्या है। इसके लिए क्या हो जाएगा सिंगुलरिटी 1, इसके लिए क्या हो जाएगा 4। तो इस बार 2 सिंगुलरिटी आई है। अब इन दोनों में से जो सिंगुलरिटी इसके अंदर आ रही है, इसका इंटीरियर पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास z नॉट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर 4 है वो, यहाँ देखो इसकी रेडियस 3 है, तो 4 है वो
यहाँ आएगा, तो वो तो बाहर चला गया, 1 है वो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे z नोट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, दूसरा फंक्शन एफ जेड क्या होगा वो भी देख लेते हैं। एफ जेड क्या होगा, यहाँ पे जो 0 हो रहा है, यानी जो हमने z नोट मानना है वो पुट करने पर जो टर्म 0 हो रही है, जो फैक्टर 0 हो रहा है उसको निकाल दो, बाकी जो फंक्शन बच गया इसमें वो z नोट हो जाएगा। तो 1/1 रखने पर ये 0 हो रहा है केवल ये फैक्टर, तो बच्चा कौन सा फैक्टर ये, तो z-4, ये हमारे पास क्या हो गया, एफ जेड हो गया। अगर यहाँ पर ऊपर और कुछ होता वो भी यहाँ आ जाता। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दे रखा इंटीग्रेशन गामा 1/z² माइनस 5z प्लस 4 dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला 2 पाई आयोटा f z नोट क्या है 1, तो यहाँ पे है 2 पाई आयोटा मल्टी z नोट 1 है, तो इस फंक्शन में 1 पुट कर देते हैं z की जगह, तो हमारे पास है 1/, यहाँ 1 पुट कर 1-4 यानी -3, तो ये आया हमारे पास -2 पाई आयोटा बाई 3, इक्वेशन 2। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो चलो इक्वल पुट कर लेते हैं दोनों को। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 पाई आयोटा लैम्डा इक्वल टू -2 पाई आयोटा बाई 3। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहे हैं 2 पाई आयोटा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या है हमारे पास -1/3। तो इस प्रकार का कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सिंपल सा क्वेश्चन था कॉची फॉर्मूला पे बेस। बाकी इस प्रकार के और भी क्वेश्चन मैं अपलोड आगे कर रहा हूँ और पहले भी कर चुका हूँ, आप iTab पे जाके देख सकते हैं, और आप चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाके भी आप मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। अगर ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया जरा सा भी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।